शराब की सप्लाई वो भी ऑयल टैंकरों में। घिनौने धंधे में पुलिस भी मुलविस होने का इंकशाफ। 200 रुपए दो और चेक पोस्टों से गुजर जाओ। शराब से भरे टैंकर मुल्क भर में दंदनाने लगे। पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। मुजफ्फरगढ़ शराब का गढ़ बन गया। कोयटा के इलाके खरूटाबाद में घर में दस्ती बॉम्ब धमाका। 3 बच्चे जान बहक। खौफ हरास फैल गया। बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में पोस्टमार्टम। बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। स्टेट बैंक उन फिगर्स की तारीफ नहीं कर रहा। महंगाई बढ़ रही है, वो क्यों बढ़ रही है? ग्रोथ आपकी 2-2.5% है और 22 करोड़ आवाम के लिए खतरा बन चुका है। ना एक घर डिलीवर हुआ अभी तक 3 साल के बाद। तरक्की नहीं तबाही हुई। हुकूमती दावे झूठ का पहाड़। हुकूमती बजट के मुकाबले में नून लीग अपना बजट लाएगी। शहबाज शरीफ ने फैसला सुना दिया। ऑपोजिशन लीडर का कहना है सारी तरक्की कागजी गलत आदाद शुमार पेश किए। स्टेट बैंक ने भी हुकूमती आदाद शुमार की तस्दीक नहीं की। झूठी मुआशी तरक्की से अवाम को गुमराह न किया जाए। महंगाई और बेरोजगारी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। प्री बजट सेमिनार से खिताब। मईशत पर व्हाइट पेपर जारी। झूठ मत बोलो। शरह नमू मनफी। सर्कुलर डेट दुगना हो गया। शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। दुनिया आगे पाकिस्तान पीछे जा रहा है। वजीर आजम को मईशत की अली बे का भी पता नहीं। साबिक वजीर आजम ने हुकूमत को निशाने पर ले लिया। एहसन इकबाल ने कहा नून लीग की हुकूमत ने लोड शेडिंग दहशतगर्दी और तालीम के मसाइल हल किए। मोहम्मद जुबैर कहते हैं 1 करोड़ नौकरियां देने के बजाय 50 लाख नौकरियां खत्म कर दी। इमरान खान कंटेनर पर दावे बहुत करते थे मगर अमल सिफर। लीग वाले भी अंदर से उनको मालूम है कि डार साहब ने उनकी इकोनॉमी के साथ क्या हशर किया। तो वो जो छोड़ के गए किसने भुगता? पीटीआई की हुकूमत ने भुगता। इसहाक डार ने मईशत का हशर नशर कर दिया। इसहाक डार के गलत फैसलों का खुमियाजा इमरान खान भुगत रहे हैं। गलत फैसलों से मईशत को $20 अरब नुकसान हुआ। वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है नून लीग ने कर्जे लेकर मईशत बेहतर दिखाई। जाली तरीके से डॉलर को कंट्रोल में रखा गया। हर साल टैक्स रेवेन्यू 20% बढ़ाना हदफ है। टैक्स बढ़ाने का IMF का मुतालबा नहीं मान रहे। अब FBR किसी को हिरासा नहीं कर सकेगा। मुल्क का बेड़ा गर्क करने वालों ने आज प्री बजट सेमिनार से खिताब किया। वजीर तवानाई हम्माद अजहर का ऑपोजिशन पर जवाबी बात। कहते हैं नून लीग के दौर में करंट अकाउंट खसारा बुलंद तरीन सतह पर था। 2 साल बाद GDP 6% पर ले जाने का दावा भी कर दिया। 1 किलो चीनी है, 1 किलो मूंग की दाल है, 1 किलो ये खुला डालडा तेल है, 1 किलो आटा है। सिर्फ इन 4 चीजों की बास्केट में 96% इजाफा हुआ है। चीनी, आटा, घी और दालें। खुरम दस्तगीर सारी अशिया सेमिनार में साथ ले आए। 2018 में कीमत क्या थी और अब कितनी है? लीगी रहनुमा ने कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। कहा जितनी महंगाई आज है पहले कभी नहीं हुई। ऑपोजिशन कंफ्यूजन का शिकार। एक तरफ कहते हैं बजट मंजूर नहीं होने देंगे, दूसरे जाने बजट पर सेमिनार। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की हुकूमत मुखालिफ जमातों को फिर इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात की दावत। पिछले साल जून में महंगाई 8%, अब 11% के करीब पहुंच गई। एक साल में चीनी औसत 16 रुपए, 20 किलो आटे का थैला 118, 2.5 किलो घी का डब्बा 129 रुपए महंगा हुआ। वफाकी इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। ग्रेड 1 से 19 तक 25% खुसूसी अलाउंस की मंजूरी। 60,21,000 मुलाजमीन को अगली तनख्वाह में खुसूसी अलाउंस मिलेगा। काबीना ने 7.1 अरब के फंड्स की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। फिरदौस आशिक आवाम का कहना है मुलाजमीन के दुखों का मदावा कर दिया। डीजे खान और साहिवाल के लिए हेल्थ कार्ड की भी मंजूरी।
पंजाब में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे 7 जून से खुल जाएंगे। कोई तालिब इल्म लगातार 2 दिन स्कूल नहीं आएगा। आधे तलबा एक दिन बाकी दूसरे दिन जाएंगे। तालीमी इदारे हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे, 3 दिन छुट्टी। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत मईशत पर लगातार झूठ बोल रही है। तब्दीली सरकार की मुआशी तरक्की के दावों का पोल खुल चुका। आटा 28%, चीनी 21% महंगी हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कड़ी तनकीद। सिंध के वजीर इत्तलात नासिर शाह कहते हैं वफाक सिर्फ वादे करता है, पैसा नहीं देता। सिंध को अपने हिस्से के 84 अरब रुपए कम दिए गए। पर्ची चेयरमैन बताएं 14 साल में सिंध के अवाम के लिए क्या किया। शहबाज गिल का जवाबी वार, कहते हैं 92 करोड़ रुपए कुत्तों को मारने, 90 अरब लाड़काना की तरक्की की मद में खाए गए। वजीर आजम ने 1000 दिनों में 1000 यू टर्न लिए होंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बरस पड़े, कहते हैं अवाम उस दिन को पछता रहे हैं जब PTI को इक़्तिदार मिला। महंगाई बेरोजगारी में इजाफा हुकूमती दावों की नफी करता है। इस हुकूमत का तीसरा बजट सर पर है, मगर किसी को समत का कुछ मालूम नहीं। पीपल्स पार्टी के फैसलों से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। एक जमात अलग होकर PTI की ब्रैकेट बन गई। मौलाना फजलुर रहमान ने साबिक इत्तेहादियों को निशाने पर ले लिया। कहा इस्तीफे न दिए तो हुकूमती मुद्दत बढ़ जाएगी। पीपल्स पार्टी और ANP को गलती का एहसास हो चुका तो वापस आ जाएं। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज एक ही जमात हैं। अवामी ताकत से हुकूमत को ठिकाने लगाएंगे। जो मैच खेला जा रहा है शीन वर्सेस नून, उस मैच से पहले आप फारिग हो जाएं, फिर आप हुकूमत की तरफ उंगलियां उठाएं। नून व मुकाबला शीन, चचा भतीजी में सियासी दंगल जारी। फिरदौस आशिक आवान ने PDM को मुर्दा घोड़ा करार दे दिया। कहती हैं मौलाना बेवक्त की रागनी अलाप रहे हैं। सिंध हुकूमत पानी पर सियासत ना करे। रमजान बाजारों को सहूलत बाजारों में बदल रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने इन हाउस तब्दीली के लिए खुद को पेश कर दिया। हमारे पास पार्लियामेंट भी है और नंबर भी पूरे। सिलेक्टेड सरकार नहीं चल रही तो आगे बढ़ें। सेनेटर शरी रहमान की अपोजिशन जमातों को दावत। बजट पर हुकूमत की डट कर मुखालफत का ऐलान भी कर दिया। PDM हुकूमत नहीं, खुद अपने लिए खतरा है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं बंद गली में फंसी ऑपोजिशन के लिए फेस सेविंग मुश्किल हो चुका। लॉन्ग मार्च और इस्तीफों के बाद ये टोला अब मिन्नतों पर आ चुका है। मलाला यूसुफजई की अमरीकी मैगजीन वो को मुतनाज़ा इंटरव्यू ने हंगामा बर्पा कर दिया। सोशल मीडिया पर मलाला की जानिब से शादी की बजाय पार्टनरशिप वाले बयान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा बयान इस्लामी तालीमात के खिलाफ मगरबी एजेंडे का हिस्सा है। शहरियों का रद्द-ए-अमल। जनाब स्पीकर साहब, मेरा सर आपके लिए हाजिर है। नेगेटिव प्लीज टेक योर सीट प्लीज। मेरा सर आपके लिए हाजिर है जी। प्लीज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली आधे घंटे में 7 बिल पेश। निगहत औरंगज़ई को तेजाब गर्दी से मुतालिक बिल पेश करने की इजाज़त न मिली। जियाली रुकन असेंबली का ऐवान में हंगामा, मुसव्वदे की कॉपियां फाड़ दी।